मेरी वीडियो बनाना शुरू। हम नहीं मानते। एक और स्टेटमेंट के साथ मैं आपके सामने एहतजाजी मुजाहरा जारी है। सिंध भर से असद अदा की मुख्तलिफ रैलियों की शक्लों में आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ पर मौजूद हम मुख्तलिफ असद अदा कराम से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। उस्ताद सड़कों पे, मेरे सामने उस्ताद सड़कों पे, खान साहिबा मौजूद हैं जो अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। बीबी अगर जिंदा होती ये ना होता, ये ना होता, बीबी अगर जिंदा होती ये ना होता, ये ना होता, बीबी अगर जिंदा होती ये ना होता, ये ना होता, बीबी अगर जिंदा होती ये ना होता, ये ना होता, बीबी अगर जिंदा होती ये ना होता, ये ना होता, बीबी अगर जिंदा होती ये ना होता, ये ना होता, बीबी अगर जिंदा होती ये ना होता, ये ना होता। उस्ताद सड़कों पे, हाय हाय उस्ताद सड़कों पे, हाय हाय उस्ताद सड़कों पे, हाय हाय सुन के ज़ब्ते, सुन के ज़ब्ते, हम नहीं मानते, सुन के ज़ब्ते, हम नहीं मानते। सादा हक, सादा हक, सादा हक। आप अपने स्क्रीन पर ऑल सिंध प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन सिंध टीचर कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुश्तरका मुजाहरा देख रहे हैं। सिंध से के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए टीचर्स बिरादरी आपके सामने नारेबाजी करते हुए अपने हकूक़ के मुतालिक करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, उस्ताद अंजा मुतालबा, उस्ताद अंजा मुतालबा, उस्ताद अंजा मुतालबा, बेटे एलव, बेटे एलव, बेटे एलव, उस्ताद इत्तेहाद, उस्ताद इत्तेहाद, जीना होगा। मैं मोहतरमा से कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें। हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और हमारे 12 मुतालबात हैं। जब तक वो हल नहीं होंगे हम लोग नहीं जाएंगे। सबसे प्रायोरिटी पे है अपग्रेडेशन, उसके बाद इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से रेगुलराइजेशन है और उसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस है, हमारी इंक्रीमेंट्स हैं, हमारे बहुत सारे मसले हैं। जब तक वो हल नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये सिंध भर से तमाम असातिज़ा यहाँ पे जमा हुए हैं और इंशाल्लाह हम अपना हक लेके जाएंगे। मैडम, सिंध टीचर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की आप नुमाइंदगी कर रही हैं जी। और माशाल्लाह बड़ी तादाद में आल सिंध टीचर्स एसोसिएशन के ओहदेदार भी मौजूद हैं। आप मुश्तरका लाइन में क्या बताएंगी आप? हमारा पेटे अलिफ और हमारा जो है वो मुश्तरका ये एहतजाज है और एसटीसीसी जो है वो भी ताउन कर रही है। जो यंग टीचर्स हैं, असल में मेन इश्यूज़ यंग टीचर्स के ही हैं, जो अपग्रेडेशन है या इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से रेगुलराइजेशन है। तो इससे सीनियर जूनियर दोनों को फ़ायदा है, लेकिन मोस्टली जो है वो जूनियर्स को फ़ायदा है। तो इसी वजह से आज बड़ी तादाद में यंग टीचर्स जो हैं वो निकले हैं बाहर और अपने हक़ के लिए इंशाल्लाह ये जंग जारी रहेगी जब तक कि हमें अपने हुकूक मिलते नहीं हैं। हमें अपनी मदर तंजीम पेटे अलिफ पे पूरा यकीन है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मैडम, मेरा एक सवाल और है, आखिर टीचर को सड़कों पर आना ही क्यों पड़ता है और इतनी बेइज्जती? उस्ताद जो एक जज से लेके वज़ीर आज़म से लेके आला ओहदों तक लोगों को पढ़ा के एक काबिल इंसान बनाता है, उनकी नज़रों में टीचर जब रोड पर आता है उनको गालियां दी जाती हैं, उनकी बेइज्जती की जाती है। आखिर टीचर की बेइज्जती ही क्यों की जाती है? इस बारे में आप क्या कहेंगी? असल में हमें अक्टूबर से ये दिलासे दिए जाते रहे कि अक्टूबर का महीना प्रमोशन का और दिसंबर का महीना अपग्रेडेशन का होगा। अक्टूबर गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक तो हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होना ही था और हम लोग इनके झूठे दिलासे कि समरी यहाँ है, समरी वहाँ है, समरी यहाँ है। और अब भी जो है, कल भी सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि जून जुलाई सब्र करो, क्योंकि उनको पता है कि जून जुलाई के बाद स्कूल शुरू होंगे। ये बायोमेट्रिक की जो मुसीबत हमारे सर पे, जो झूठी झूठी हमें एब्सेंट करके चले
आते हैं तो इनकी वजह से टीचर्स ज़्यादा तादाद में बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो उन्होंने फिर हमें लॉलीपॉप जून जुलाई का ही दिया कि जून जुलाई में ये लोग घर में बैठे रहें, बाहर ना निकलें, उसके बाद वैसे ही नहीं निकल पाएंगे, फिर ये अपनी करते रहेंगे। तो असल में अब उस्ताद इनके तमाम तर लॉलीपॉप से बेजार आ चुका है। अब हम यहाँ पे नोटिफिकेशन लिए बगैर नहीं जाएंगे। समरी में क्या मसला है? कहते हैं समरी पे ऑब्जेक्शन लग गया, सीएम ने ऑब्जेक्शन है। भाई आपने फिर ये 14 ग्रेड में रखे कैसे? ये जो अभी न्यू आए ये कौन सी समरी, कौन से रूल, कौन सी पॉलिसी के तहत 14 में आए? हम पुराने सीनियर हो के भी हम अभी तक 9 में हैं। कोई अकल होती है, कोई सेंस होता है किसी बात का कि आप न्यू जो आ रहा है, कल जो भर्ती हुआ वो 14 में हो गया, मुझे जाओ 10-15 साल हो गए तो मैं अभी तक 9 में बैठी हुई हूँ। ये तो सीधा सीधा जो है ना, एक सूबे में 2 कानून है। तो हम इसके खिलाफ निकले। इन लोगों को पता नहीं क्या बजट और फाइनेंस और पैसे और इसका बड़ा चक्कर है। हाँ, ग्रुप इंश्योरेंस के लिए भी असाजा मर जाए ऑन ड्यूटी तो मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो भाई आप पैसे काटते क्यों हमारे? हर महीने जिंदा से पैसे लेते हो और जब वो मर जाए तो फिर उसको देते हो, रिटायर होगा तो नहीं दोगे। तो ये सारे आपके जो कानून है ये हमारी समझ से बालातर हैं। हम इनके खिलाफ निकले। सबसे ज़्यादा इस वक्त प्राइमरी टीचर पिस रहा है। पाकिस्तान में है क्या? सिंध में सबसे ज़्यादा। पंजाब में भी वो रिलैक्स है, KPK, बलूचिस्तान में भी रिलैक्स है। सिंध में पता नहीं क्यों सारे मुसीबतें हमारी सिंध में आ जाती हैं। पानी भी यहाँ कम हो जाता है, बिजली भी यहाँ नहीं होती है, उस्ताद भी यहाँ तकलीफ में। तो हमने अभी यही नारा लगाया कि अगर बीबी जिंदा होती तो ये ना होता। मोहतरमा, ये थी मोहतरमा अनीता खान साहिबा, सिंध टीचर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की अहम रुकन। बल्कि मैं ये कहूँ कि सिंध टीचर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की जान है और मुतहर्रिक हैं, और पेटे अलीफ के साथ मिलकर उनका जो एक मस्बत किरदार है उनको पूरी टीचर बिरादरी इज़्ज़त की निगाह से देखती है। मैं मोहम्मद उमर में इंशाअल्लाह आपके साथ बना रहूँगा।